कटिहार पुलिस ने मात्र 6 दिनों के अंदर एक ऐसे कुख्यात हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया जिसका लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। 3 अप्रैल की शाम 7:10 पर कटिहार के सालमारी में एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधियों ने प्रसिद्ध व्यवसायी और राजद नेता निर्मल बुबना को गोलियों से भून डाला था। इतना ही नहीं, इस हत्या के बाद इन तीनों अपराधियों ने लौटने के क्रम में सिद्धि विनायक पेट्रोल पंप पर भी लूटकांड की घटना को अंजाम दिया था और यही लूटकांड का लालच इन अपराधियों को महंगा पड़ गया और आज तीनों अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आज गिरफ्तार 3 अपराधियों में 2 अपराधी व्यंजन कुमार और अजय मंडल सालमारी से गिरफ्तार किए गए, जबकि तीसरे अपराधी सोनीलाल सहनी को मुंगेर से गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि सोनीलाल सहनी एक प्रोफेशनल शूटर है जिसे व्यंजन कुमार द्वारा सालमारी निर्मल बुबना की हत्या करने के लिए बुलाया गया था। हेलो आगे करा तीनों को मुंह बना हटे हटे उठा दे, आँख बनाओ, आँख बनाओ तीनों के हाथ एक साथ। कहाँ से? सालमारी से है। हाँ सर। नाम बताइए। व्यंजन कुमार यादव। तुम्हारा क्या नाम बाबू? अजय मंडल। अजय मंडल। कहाँ से हो? मुंगेर से। हैं? मुंगेर से। मुंगेर। सोनीलाल सहनी सालमारी से। गोली चलाने वाले क्या थे? तुम्ही लोग गोली चलाया था? कोई नहीं चलाया था। इस संबंध में आज पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बताया कि निर्मल बुबना हत्याकांड का मुख्य कारण बदले की कार्रवाई थी जो सालमारी के रहने वाले व्यंजन कुमार द्वारा की गई थी। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार व्यंजन कुमार यूं तो मुंगेर में ही रहता है, लेकिन सालमारी में उनके पिता शंकर यादव रहते हैं। निर्मल बुबना ने कुछ समय पूर्व शंकर यादव के साथ मारपीट की थी। तब से व्यंजन कुमार के दिल में बदले की कार्रवाई की आग सुलग रही थी और उसने मुंगेर के 2 शूटरों को निर्मल बुबना के नाम की सुपारी दी और उसे सालमारी बुलाया। इन्हीं अपराधियों ने 3 अप्रैल की शाम निर्मल बुबना को गोलियों से भून डाला था जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने यह भी बताया कि इस हत्याकांड में 2 और अपराधी शामिल हैं जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। 3 अप्रैल 2021 को सालमारी ओपी अंतर्गत सालमारी बाजार में निर्मल बुबना जी की एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराध कर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई थी और वहां से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर हाजीनगर में सिद्धि विनायक पेट्रोल पंप से भी प्राथमिकी के अनुसार 2 लाख रुपए की लूट कर ली गई थी। इस संदर्भ में विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञ की टीम और स्वान दस्ता का सहयोग लिया गया तथा सीसीटीवी फुटेज उठाया गया और वैज्ञानिक अनुसंधान से ये बात प्रकाश में आई कि एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधकर्मी इस घटना में शामिल थे, जिनमें एक मुख्य अपराधकर्मी शंकर यादव जो मूलतः मुंगेर का रहने वाला है लेकिन अपने पिता के साथ पिछले कुछ वर्षों से सालमारी में रह रहा है, वो है। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि घटना के बाद सभी तीनों अपराधकर्मी पूर्णिया होते हुए भागलपुर मुंगेर की ओर भाग गए हैं, जहां हमारी एक थानाध्यक्ष कोढ़ा के नेतृत्व में एक टीम गई हुई थी और थानाध्यक्ष कोढ़ा के द्वारा पुलिस अधीक्षक मुंगेर के सहयोग से और थानाध्यक्ष बरियारपुर के सहयोग से हम लोगों ने इस घटना में गोली चलाने वाले में से शामिल एक शूटर को गिरफ्तार कर लिया है और इस घटना में जो मुख्य साजिशकर्ता हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है और एक अपराधी जिनके द्वारा इस घटना में इन्फॉर्मर का काम किया गया था उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। कुल 3 गिरफ्तारी हुई है। केस का खुलासा कर लिया गया है और घटना के कारण में ये बात अभी तक प्रकाश में आई है कि मृतक निर्मल बुबना जी को शंकर यादव और उनके पिता से दुश्मनी थी। उन्होंने उन लोगों के साथ मारपीट की थी
और उसी मारपीट के आक्रोश में कई बार मारपीट हुई थी। उसी मारपीट के आक्रोश में शंकर यादव के द्वारा 2 शूटर को बाहर से बुलाकर इस घटना को अंजाम दिया गया और उन्हीं के द्वारा लौटते समय मोटरसाइकिल पेट्रोल पंप पर भी लूट की घटना को अंजाम दिया गया। जो गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना स्वीकारोक्ति बयान दिया है, उसमें उन्होंने बताया कि वो टैबलेट सभी लोगों ने लिया था। मनोतेजक जो टैबलेट होता है वो उन लोगों ने लिया था। और गिरफ्तारी है इसमें? 2 गिरफ्तारी शेष है। 3 की गिरफ्तारी हो गई है, 2 गिरफ्तारी शेष है। कोई पॉलिटिकल कनेक्शन की बात जो चर्चा हो रही थी? नहीं, अभी तक कोई राजनीतिक कनेक्शन की बात नहीं आई है और घटना का कोई दूसरा कारण नहीं पाया गया है। जांच के क्रम में कई बिंदु थे जिन पर जांच की गई और चूँकि निर्मल बुबना जी एक हत्या के कांड में भी जेल गए थे तो उससे भी जोड़कर जांच उस बिंदु पर भी की गई, लेकिन व्यक्तिगत रंजिश के अलावा कोई दूसरा बिंदु नहीं पाया गया। शंकर यादव से किस चीज़ को लेकर विवाद? शंकर यादव के पिता के साथ निर्मल बुबना जी के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था, मारपीट की गई थी और शंकर यादव के साथ भी मारपीट की गई थी। उसी के रंजिश में यह घटना अंजाम दिया गया।